यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं 12th क्लास का एक टॉपिक क्या इसके अंदर सारा डाइपोल ही आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये सीधा ही मैं बोल रहा हूँ, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल, टॉर्क, वर्क डन, यानी डाइपोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। जैसा कि नाम से दिख रहा है डाइपोल, दो पोल होंगे। किसके दो पोल होंगे? इलेक्ट्रिक यानी चार्ज के। इट मीन्स यहाँ पर चार्ज के आपके दो पोल बनेंगे। अब दो पोल बनेंगे तो एक चार्ज प्लस का होगा, एक चार्ज माइनस का होगा, तभी हम बोलेंगे दो अलग अलग पोल हैं। ठीक है, तो क्या डाइपोल का मतलब यही है कि दो चार्ज रखे हों वो भी अपोजिट, तो डाइपोल है। जैसे मान लो एक मैं कह देता हूँ कि 5 कूलम है, एक मैं कह देता हूँ 7 कूलम है, तो ये अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस के, तो क्या ये डाइपोल है? नहीं है। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? बात करते हैं। तो क्या कहता है कि जब आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखा हो तो इस जो पेयर को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं डाइपोल। इफ़ टू एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस दिस पेयर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब मेरा यहाँ पे ये हो गया, अगर आपका एक 10 कूलम है तो स्टूडेंट दूसरा -10 कूलम होना चाहिए तो ही वो डाइपोल बनेगा। और मैंने डिस्टेंस को 2a इसलिए लिया है ताकि जब मैं मिड पॉइंट लूँ तो मुझे वो डिस्टेंस हाफ करने में दिक्कत ना आए। अगर कि कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं 2a से नहीं मैं a से करना चाहता हूँ, तो उसकी हेडेक है। वो इस डिस्टेंस को जब हाफ करेगा तो वहाँ वो a/2 लिखेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो वो आपकी मर्जी है, बुक्स इसको भी सही करती है इसको भी सही करती है, वो तो आपकी हेडेक है। तो आपने डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ ली होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। और एक बात करें, मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल की फॉर्म में ही रहती है। जब भी आप एक मैग्नेट लोगे उसमें एक N होगा और एक S होगा, तो मैग्नेट तो ऑलवेज डाइपोल की फॉर्म में ही रहती है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट करता है लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे स्टूडेंट। डेफिनेशन, यूनिट, डायरेक्शन, क्या ये वेक्टर है, क्या ये स्केलर है, इसकी बात इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस दिस पेयर इज कॉल्ड डाइपोल। जैसे आप कह सकते हो HCl का एक डाइपोल है क्योंकि H प्लस का है, Cl माइनस का है, और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ बीच की डिस्टेंस होगी। NaCl का एक डाइपोल है, Na प्लस और Cl माइनस एक डिस्टेंस पे रखे हों तो वह NaCl का डाइपोल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस दिस पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा। क्या आपको पता है कि जैसे आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो प्लस चार्ज माइनस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस चार्ज प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स लगेगा जो इसके अंदर क्या करेगा, एक मोमेंट क्रिएट करेगा, टॉर्क भी बनेगा। हम वो सारा फाइंड करेंगे। तो इस डाइपोल के ऊपर लगने वाले मोमेंट को हमने एक फिजिकल क्वांटिटी P से डिनोट कर रखा है। तो डाइपोल के ऊपर कितना मोमेंट लग रहा है स्टूडेंट, उसको हमने कैलकुलेट किया है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एक बार वेक्टर की बात नहीं कर रहा, वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, चाहे वो 10 है चाहे -10, मतलब डायरेक्शन लेनी नहीं है, पॉजिटिव लेना है। तो चार्ज की वैल्यू और बीच वाली डिस्टेंस, इन दोनों के मल्टीप्लाई को अपने बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको लिखते हैं P से, और P एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस वही जो चार्ज के बीच की है, उसको आपने A लेट की है, 2a लेट किया है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पूरे डेरिवेशन 2a से ही कराऊंगा, तो मैं बार बार अब A की बात नहीं करूँगा। तो चार्ज की वैल्यू और बीच वाली डिस्टेंस दोनों के मल्टीप्लाई को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले बात करते हैं इसकी यूनिट की, फिर बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। तो यूनिट की बात करें स्टूडेंट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी कूलम मीटर। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन होती है स्टूडेंट, याद कर लें, A1 T1, और डिस्टेंस की होती है L1, तो यहाँ से आएगा L1 A1 T1।
m0 बाकी सारे जीरो है, लेंथ है, करंट के लिए एम्पियर है और टाइम है। तो L1 A1 T1 ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। और डायरेक्शन याद कर लेना स्टूडेंट कि इसकी डायरेक्शन हमेशा -2+ होती है। माइनस चार्ज यहाँ है तो इस के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2+ होगी। जबकि आपको याद करवा देता हूँ कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो अकेली भी हो सकती है क्योंकि अकेला चार्ज एग्जिस्ट करता है। तब आप कहते हो कि प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड, माइनस चार्ज के लिए परपेंडिकुलर इनवर्ड। और प्लस माइनस पास में रखे हो तो आप कह सकते हो +2-। लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, डाइपोल तो हमेशा डाइपोल के साथ ही रहेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा -2+ होगी। तो आपको इस पूरे टॉपिक में ये पता लगा होगा कि डाइपोल होता क्या है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस दिस पेयर इज कॉल्ड डाइपोल। फिर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो जो चार्ज की वैल्यू है और बीच वाली डिस्टेंस है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, वो डाइपोल मोमेंट बनेगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करें माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। अगर यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट यूनिट आएगी कूलम मीटर। डायरेक्शन भी पता लग गई। डायमेंशन की बात करें A1 L1 T1, ये इसकी डायमेंशन भी होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी पता लग गया, हमने उसकी यूनिट भी बना ली, हमने उसकी डायमेंशन भी बना ली और उसकी डायरेक्शन भी डिसाइड कर ली। अब एक कोई कंडीशन आती है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो हालांकि आइडियल डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन को इजी करने के लिए आइडियल डाइपोल का केस लेट कर लेते हैं। तो आइडियल डाइपोल की कंडीशन ये है कि स्टूडेंट या तो चार्ज शुड बी इन्फिनेटिव या फिर डिस्टेंस शुड बी जीरो। पूरी तो जीरो नहीं होती, इसलिए मैं टेंस टू बोल रहा हूँ, डिस्टेंस टेंस टू बी जीरो, यानी ये दोनों चार्ज पास रहे। या तो चार्ज बढ़ा दो, क्योंकि अपोजिट चार्ज जब बढ़ाओगे तो अपने आप वो अट्रैक्शन रहेगा, तो बिल्कुल से बिल्कुल पास आने की कोशिश करेंगे। या तो चार्ज आपका इन्फिनिट होना चाहिए या बीच की डिस्टेंस जो है वो टेंस टू जीरो होनी चाहिए। पूरी जीरो कभी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप ये कंडीशन याद रखना। इस कंडीशन का यूज मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में करने वाला हूँ। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि आइडियल डाइपोल के अंदर क्या होता है, या तो चार्ज शुड बी इन्फिनेटिव होना चाहिए या डिस्टेंस शुड बी जीरो होनी चाहिए, टेंस टू बी, ये नहीं कि पूरी प्रॉपर जीरो नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, इक्वल नहीं लगा रहा। चार्ज टेंस टू बी इन्फिनाइट एंड डिस्टेंस टेंस टू बी, चार्ज टेंस टू बी इन्फिनाइट एंड डिस्टेंस टेंस टू बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक है हमारा डाइपोल के एक्सियल पे इंटेंसिटी। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं फिजिक्स में जब भी डाइपोल बनाऊंगा स्टूडेंट, आप दिमाग में फिक्स कर लेना कि मैं डाइपोल को मान लो AB लिख रहा हूँ, तो मैं A पॉइंट पे हमेशा -Q चार्ज रखूँगा, B पॉइंट पे हमेशा +Q चार्ज लूँगा और डिस्टेंस 2a लूँगा, ताकि मेरे डायग्राम जो है वो सारे डाइपोल के लिए सेम बने। क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज इधर उधर कर दिए तो सारी डायरेक्शन मुझे उसी हिसाब से लेट करनी पड़ेगी। तो मैंने दिमाग में फिक्स कर लिया कि मैं ज़्यादा मतलब डायरेक्शन के बारे में मुझे बार बार सोचना ना पड़े। तो मैं एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ कि मैं डाइपोल के अंदर A पर हमेशा -Q चार्ज लेट करूँगा और B पर हमेशा +Q चार्ज लेट करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम इंटेंसिटी एट एक्सियल ऑफ ए डाइपोल। तो सबसे पहले मैं एक डाइपोल दिखा देता हूँ। ये मेरा एक डाइपोल है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। डाइपोल है मेरा AB, A पे -Q चार्ज है, B पे +Q चार्ज है। डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, 2a ले ली। अब मिड पॉइंट मैंने O ले लिया और मुझे मिड पॉइंट O से क्या करना है, एक्सियल पे एक पॉइंट है P, जहाँ मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों चार्ज का यहाँ पर जोर कितना है, इंटेंसिटी कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो बाहर की तरफ होती है, उसको मैं लिख देता हूँ E1। और माइनस चार्ज की इंटेंसिटी स्टूडेंट आपको पता ही है, माइनस चार्ज की इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्ड होती है। तो ये माइनस चार्ज जो है उस पॉइंट पर जो भी रखा होगा चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जो इंटेंसिटी लेते हैं वो किस पे लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा और प्लस माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मुझे रिजल्टेंट कैसे निकालना पड़ेगा वो मैं देख लेता हूँ।
तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ कि मैंने ए बी एक डाइपोल लेट किया है, ए पर माइनस क्यू चार्ज लेट किया है, बी पर प्लस क्यू चार्ज लेट किया है, और डिस्टेंस जो है 2a ली है। मिड पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पे एक्सियल पे एक पॉइंट है P जहाँ मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है। तो B पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो E1 है, वो कहाँ पे है, आउटवर्ड। और A पर जो माइनस क्यू है उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो E2 है, वो कहाँ पे है, इनवर्ड। तो स्टूडेंट ये सारी बातें मैंने जो लेट की है वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार लिख के एक्सप्लेन भी कर दी ताकि आपको सारी बातें पता लग सके कि हमने कौन कौन सी बातों का यूज़ किया है डाइपोल के अंदर। अब बात आती है कि इंटेंसिटी की। तो जो इंटेंसिटी की वैल्यू है E1 उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस चार्ज से है तो के क्यू डिस्टेंस B से लेके P तक की लेनी पड़ेगी, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो लेडी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी। अब आप आउटसाइड इनसाइड ले रहे हो तो प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लेंगे, या तो प्लस क्यू माइनस क्यू ले लें तो अपने आप ही डायरेक्शन साथ में चलेगी, या आप साइड में लिख रहे हैं तो फिर आप चार दो काम थोड़ी ले लेंगे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि नेवर वाले सेंटेंस में नोट थोड़ी यूज़ करेंगे। नेवर अपने अंदर नोट का जो सेंस है अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो आपने ये आउटवर्ड इनवर्ड लिख के दी, तो ऐसे ही E2 जो है वो किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण। यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, A से लेके P तक की डिस्टेंस के इक्वल आएगी, और वो कहाँ बन रही है, इनवर्ड, क्योंकि माइनस चार्ज से इंटेंसिटी अंदर की साइड होती है और प्लस चार्ज से इंटेंसिटी बाहर की साइड होती है। अब बात करते हैं B से लेके P तक की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो आपने पहले बोला था कि मुझे मिड पॉइंट से R डिस्टेंस में इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस पता है R है, मैंने डाइपोल की 2a ली है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, a और a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी स्टूडेंट, r माइनस ए। और जब इसकी देखी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, r प्लस ए। तो वो दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो आपको ये डिस्टेंस शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। चार से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पूरी r है, ये a है तो ये बनेगी r माइनस ए, ये r है ये a है तो इस चार्ज की बनेगी r प्लस ए। जो E1 की वैल्यू है स्टूडेंट चेक करना, के क्यू अपॉन में वो कहाँ से थी, ये आपका डाइपोल था, यहाँ पर A रखा हुआ था, यहाँ पे B रखा हुआ था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था। इसकी डिस्टेंस पूरे की 2a थी, अपने ने यहाँ पर ली थी P, और जो E1 है वो प्लस के कारण था, तो यहाँ से डिस्टेंस आई थी R माइनस ए की होल स्क्वायर, और ये कहाँ पे है, आउटवर्ड। और E2 जो है वो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन में R प्लस ए की होल स्क्वायर, और वो कहाँ आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ज़्यादा में से कम माइनस होगा। अब आपको क्या पता E1 ज़्यादा है, इसके दो तरीके हैं। ये चार्ज पास में रखा हुआ है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि चार्ज तो है तो सेम ही, फर्क तो डायरेक्शन का है, पर ये पास में रखा हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। या फिर फॉर्मूले से देख लो कि यहाँ वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू यहाँ आ गया R माइनस ए की होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया के क्यू, यहाँ आ गया R प्लस ए की होल स्क्वायर। के क्यू दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, अंदर जो बचा है फिर मैं उसका एलसीएम ले लूँगा। यहाँ आ गया R माइनस ए की होल स्क्वायर, यहाँ आ गया R प्लस ए की होल स्क्वायर। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अंदर एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट, और आपको दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर दोनों की होल स्क्वायर लगी हुई है। मैंने दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखा, फिर अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी, वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर दोनों की होल स्क्वायर लगी हुई थी इसलिए मैंने पूरे की होल स्क्वायर लगा दी। माइनस से डिवाइड करूँगा तो प्लस वाले का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का डिवाइड करूँगा तो माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मैं फॉर्मूले ओपन करूँगा स्टूडेंट तो आपको दिख रहा है कि इसके बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, अंदर वैसे बनेगा आर स्क्वेयर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वेयर, लेकिन बाहर आने से वो आर स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2RA प्लस का हो जाएगा, और ए स्क्वेयर जो है वो माइनस का हो जाएगा। वो इन आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर से कैंसिल होगा। कैसे, मैं फॉर्मूले ओपन करता हूँ, शायद आपको वहाँ देख के समझ आ सके। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पड़ा है इंटेंसिटी, यहाँ पड़ा है के क्यू। अब मैं दोनों के फॉर्मूले ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। अपॉन में वैसे भी फॉर्मूला बन चुका था, a प्लस बी ए माइनस बी, वो पूरे की होल स्क्वायर हो चुका था। अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर।
अब मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहा हूँ, साइन भी अप्लाई कर रहा हूँ। आर स्क्वायर प्लस का बनना था लेकिन माइनस का हो गया, 2RA माइनस का बनना था प्लस का बन गया, ए स्क्वायर प्लस का बनना था वो माइनस का हो गया। पहले आप अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, साइन बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि 12th का बच्चा अब इतने लेवल पे तक तो पहुँच ही चुका होगा। तो 2RA कितना हो गया, 4RA हो चुका है। यहाँ बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। और आपको पता होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A। अब मेरे लिए तो 2A होता है स्टूडेंट, कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल चुका हूँ कि मैं डिस्टेंस जो लूँगा वो 2A लूँगा, तो मैं तो 2A को ही लिखूँगा। तो Q इंटू 2A को मैं P लिख दूँगा। तो एक काम करता हूँ, 4 के टुकड़े करता हूँ, एक 2 बाहर पड़ा है, K बाहर पड़ा है, और Q इंटू 2A जो बच गया, क्योंकि 4 के टुकड़े किए 2 इंटू 2, वो 2 मैंने A के साथ यूज़ कर लिया, Q इंटू 2A स्टूडेंट वो बन गया P, साथ में पड़ा है मेरा R, अपोन में पड़ा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी आ चुकी है। असली फॉर्मूला तो यही है, लेकिन बुक क्या करती है, इसके बाद आइडियल डाइपोल का केस लगाती है कि जब 2A टेंड्स टू 0 है, फिर तो A तो और ही कम हो जाएगा और ए स्क्वायर तो जमा ही नेगलेक्ट हो जाएगा। चीज़ आपको पता है कि 0.05 की अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर 0.25 थोड़ी आएगा, 0.0025 आएगा, तो और भी कम हो जाता है। तो यही काम हम आइडियल डाइपोल में करते हैं कि जो हायर पावर है वो हम टेंड्स टू 0 ही मान लेते हैं, ये पूरी वैल्यू आर स्क्वायर बन जाएगी। तो आइडियल डाइपोल के कारण ये पूरी वैल्यू आर स्क्वायर बनने से आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर पड़ा है 2kpr और ये सारा आर स्क्वायर की स्क्वायर यानी आर की 4 बन जाएगा, 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2kp/r³। तो जो आपकी इंटेंसिटी है वो बन गई 2kp/r³। स्टूडेंट इसके जब आप वेक्टर फॉर्मूला देखोगे ना, तो आप देखना आपको शायद हैरानी होगी कि जैसे ही आप वेक्टर लगा रहे हो और आप ये कह रहे हो कि भाई p वेक्टर की डायरेक्शन ही e वेक्टर की डायरेक्शन है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, वो मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको पता लग गया होगा कि वेक्टर के लिए यहाँ वेक्टर लगेगा तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा। ऐसा क्यों है वो हम बात करते हैं डायग्राम से। कि ये आपका डाइपोल था, ए पर आप -q चार्ज रखेंगे, बी पर आप +q चार्ज रखेंगे, डिस्टेंस आप 2a लेंगे, मिड पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पे पॉइंट P लेंगे जहाँ पर आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। +4 से इंटेंसिटी जो है बाहर की तरफ है, -4 से इंटेंसिटी जो है अंदर की तरफ है। इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, E1 ज़्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तभी तो आपने यहाँ पे E1 - E2 किया है, देख लो। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है स्टूडेंट, ये कहाँ गई है, ये गई है आउटसाइड। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता होगी -2+। तो आप देख लो डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी रिजल्टेंट वाली एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इधर जा रही है और इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट E1 की तरफ जा रही है। इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई एक्सियल के अंदर P वेक्टर की डायरेक्शन ही E वेक्टर की डायरेक्शन है, जबकि इक्वेटर में ऐसा नहीं आएगा। इक्वेटर में ऐसा क्यों नहीं आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि लाइट जा चुकी है, तो ये कनेक्शन हमारा थोड़ा सा कल को कनेक्ट इतनी वीडियो जो बनाई है वो कट ना हो जाए, मैं सेव कर लेता हूँ। जल्दी से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें आपको इक्वेटर ईजिली समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।